अस्सलाम वालेकुम गाइस। इंग्लिश लर्निंग बाय सादिया में खुश आमदीद। तो गाइस, आज का जो एडिटोरियल है ये डॉन न्यूज़पेपर से लिया गया है। नो रेड लाइंस। इसमें बताया गया है कि अमेरिका की जानब से अक़वाम मुत्तहिदा की तफ्तीशकार फ्रांसिस्का अल्बानीज़ पर पाबंदियां लगाना एक खतरनाक नज़ीर कायम करता है। ये इक़दाम ना सिर्फ इंसानी हकूक़ की आलमी इदारों पर एतमाद को मजरूह करता है, बल्कि ये इन तमाम अफराद को डराने की कोशिश है जो जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ये वाज़ेह पैगाम है कि अब कोई सुर्ख लकीर बाकी नहीं रही। सच बोलने वालों को खामोश किया जा रहा है। तो गाइस, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी ये सिर्फ एक पाबंदी नहीं, ये एक पैगाम है कि सच बोलना अब खतरनाक हो चुका है। रोजनामा डान के हालिया इदारे नो रेड लाइंस में यही खबरदार किया गया है कि दुनिया में इंसानी हकूक की हिफाजत करने वाले भी अब महफूज नहीं। ये पाबंदियां सिर्फ एक फर्द को नहीं बल्कि आलमी इंसाफ के असूलों को निशाना बना रही हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें आप वोकैबुलरी वर्ड्स और ग्रामर सीखेंगे और साथ ही साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, ताकि आप जब भी कोई बुक पढ़ना चाहें, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहें, तो इसे अच्छे से समझ सकें और वर्ड्स के मीनिंग को निकाल पाएं। तो गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। नो रेड लाइंस। द यूएस मूव यूनाइटेड स्टेट्स, यानी द यूएस मूव अमेरिका का इकदाम टू सैंक्शन। सैंक्शन मीन पाबंदी लगाना, सजा देना। ये इन्फिनेटिव वर्ब है। टू ऑफिशियली पनिश। फ्रांसिस्का अल्बानीज। फ्रांसिस्का अल्बानीज ये प्रॉपर नाउन है, अ पर्सन नेम है ये। द यूएन स्पेशल रिपोर्टर, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से खसूसी तफ्तीशकार को कहा जा रहा है, उसकी बात हो रही है। ऑन ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक पर। ऑन ह्यूमन राइट्स ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स। इन द ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, फलस्तीनी मकबूजा इलाकों में। कहाँ पे? फलस्तीनी मकबूजा इलाकों में। इंसानी हकूक की बात हो रही है कि जहां से इसको रिपोर्ट किया गया है। यानी किसके बारे में बात हो रही है कि ये अमेरिका की एक तफ्तीशकार, अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक की खसूसी तफ्तीशकार के बारे में, जिसका जो कि फ्रांसिसा अल्बानीज है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। मार्क्स आर चिलिंग न्यू लॉ। मार्क्स आर चिलिंग न्यू लॉ ये वर्ब प्लस आर्टिकल है और इसके न्यू और लॉ जो है एडजेक्टिव यूज किए गए हैं। रिप्रेजेंट्स अ शॉकिंग नेगेटिव इवेंट, इंतहाई खौफनाक और अफसोसनाक हद को जाहिर करता है। यानी ये इकदाम के जो के पाबंदी लगाने वाला इकदाम है फ्रांसिस्का अल्बानीज पे, उसकी बात हो रही है कि ये एक नहायत अफसोसनाक की मिसाल है। बाय टारगेटिंग यूएन ऑफिशियल। बाय टारगेटिंग ये प्रपोजिशन और जैरन है। थ्रू द एक्ट ऑफ फोकसिंग ऑन, यानी निशाना बनाकर। यूएन ऑफिशियल, अक़वाम मुत्तहिदा का अहलकार, एन ऑफिसर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। द यूएस हैज सेंट a disturbing message to the world, यानी अक़वाम मुत्तहिदा का अहलकार जो कि अमेरिका ने भेज दिया है। ये एक परेशान कुन पैगाम है। अ डिस्टर्बिंग मैसेज परेशान कुन पैगाम है। आ ट्रबलिंग सिग्नल टू दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया को। इवन हत्ता के इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स, जो कि आज़ाद तफ्तीशकार हैं, उनके लिए भी। आर नॉट सेफ, महफूज नहीं है। इफ दे, अगर वो डेयर, हिम्मत करें, टू कॉल आउट, आवाज उठाना या तनकीद करना। इसराइली अब्यूजेस, इसराइली इसराइली मजालम पर। दिस इज, ये है,
मीन इट इज नॉट सिंपली महज एन अटैक एक हमला, यानी ये एक महज एक हमला नहीं है। ऑन वन एक्सपर्ट एक माहिर पर, इट इज ये है क्वाइट क्लियरली वाज़ेह तौर पर एन अटेम्प्ट टू intimidate all those who defend human rights globally. An attempt to intimidate, धमकाने की कोशिश, mean or try to frighten all those who, वो तमाम लोग जो कि डिफेंड दिफा करते हैं ह्यूमन राइट्स इंसानी हकूक का ग्लोबली आलमी सतह पर। ग्लोबली मीन वर्ल्ड वाइड, ये एडवर्ब है। अल्बानीज एन इटालियन एकेडमिक एंड लायर, अल्बानीज जो कि एक अतालवी माहिर तालीम और वकील है, हैज बीन एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ इसराइली कंडक्ट। एन आउटस्पोकन क्रिटिक एक खुली तनकीद करने वाली, मीन अ बोल्ड क्रिटिक ऑफ इसराइली कंडक्ट, इसराइल के तर्ज अमल की, मीन इसराइल एक्शन। कहाँ पे? इन गजा में। इन हर लेटेस्ट रिपोर्ट, मीन अपनी ताज़ा रिपोर्ट में, रीसेंट डॉक्यूमेंट, शी क्लेम्ड इसने दावा किया, इट मीन्स शी सेड आर स्टेटेड, that Israel was engaged in a genocidal campaign and कि इसराइल जो है, that Israel was engaged mean कि इसराइल मशरूफ था, that Israel was involved in a genocidal campaign mean नस्ल कुशी की मुहिम में, in a campaign of genocide and recommended arms, and recommended it means सिफारिश की, यानी and suggested arm embargoes, इसका मतलब है हथियारों की पाबंदियां, ये नाउन फ्रेज है। बैन्स ऑन वेपन्स ऑफ फाइनेंशियल टाइज, माली ताल्लुकात की, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। ऑफ मनी रिलेटेड, फाइल जबकि अनसरप्राइजिंगली, जैसा कि मुतवक्के था, ड्रू शार्प क्रिटिसिज्म, सख्त तनकीद हुई इस बात पे, फ्रॉम तेल अवीव, वाशिंगटन हैज रिएक्टेड अनएक्सपेक्टेडली, वाशिंगटन यानी अमेरिका की बात हो रही है, अमेरिका ने रद्द अमल दिया, हैज रिएक्टेड रद्द अमल दिया, मीन द यूएस रिस्पोंडेड, अनएक्सपेक्टेडली ये एडवर्ब है, इट मीन्स इन अ सरप्राइजिंग वे, गैर मुतवक्के तौर पर। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियोस जस्टिफिकेशन, द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी अमरीकी वजीर खारजा, फॉरेन अफेयर्स ऑफिशियल, मार्को रूबियोस जस्टिफिकेशन, ये प्रॉपर नाउन है, इसके साथ पोजेसिव नाउन यूज किया गया है, मीन हिज रीजन आर एक्सप्लेनेशन, मार्को रूबियो का जवाब, दैट हर वर्क प्रॉम्प्टेड, इसका मतलब है कि इसके काम की वजह से, इट मीन्स दैट हर एक्शंस caused illegitimate prosecutions of Israel's at the ICC, यानी गैर कानूनी मुकदमात जो हैं वो किसके खिलाफ? इसराइलियों के खिलाफ, मीन अगेंस्ट इसराइल इंडिविजुअल, इसराइली इंडिविजुअल्स, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। एट द आईसीसी, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। इन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आलमी फौजदारी अदालत में। इज एब्सर्ड यानी बिल्कुल बेबुनियाद है, ये वर्ब और इसके साथ एडजेक्टिव है, मीन इज रिडिकुलस, टू स्टे यानी कम अज कम कहने के लिए।
इट मीन्स एट मिनिमम, ये फ्रेज है। एज अ स्पेशल रिपोर्टर, एक खसूसी तफ्तीशकार के तौर पर, ये नॉन फ्रेज है। इट मीन्स इन द रोल ऑफ यूएन इन्वेस्टिगेटर। Albanese has no prosecutorial authority. Albanese जो है ये प्रॉपर नाउन है। Has no के पास नहीं है, ये वर्ब प्लस क्वांटिफायर है। Prosecutorial authority, इट मीन्स कानूनी इख्तियार, ये एडजेक्टिव और इसके साथ नाउन का इस्तेमाल किया, नाउन है। मीन्स लीगल पावर टू प्रोसिक्यूट। हर जॉब इज टू रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स। हर जॉब यानी इसका काम है, ये प्रोनाउन है, इसके साथ नाउन और वर्ब यूज किया गया है। इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब में आता है। ऑन ह्यूमन राइट्स वायलेशन, वायलेशन मीन खिलाफ वर्जियां, यानी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां। नॉट टू पास लीगल जजमेंट, इट मीन्स कानूनी फैसले देना नहीं, यानी नॉट टू गिव लीगल डिसीजंस। आर लांचीज केसेस, इसमें कंजक्शन और वर्ब फ्रेज यूज किया गया है, यानी या मुकदमात का आगाज करना। और स्टार्ट कोर्ट एक्शंस बाय पनिशिंग, हारी से सजा देकर, फॉर डूइंग जस्ट दैट, सिर्फ वही करने पर, द यूएस हैज क्रॉस्ड, अमेरिका ने पार कर ली है, यानी अमेरिका हैज पास्ड आ लाइन, एक हद, दैट जो के अंटिल नाउ वाज अनथिंकेबल, जो अब तक नाकाबिले तसव्वुर था। वास अनथिंकेबल, ये वर्ब है, ये पास्ट टेंस में आता है और इसके साथ एडजेक्टिव यूज किया गया है। कुड नॉट बी इमेजिन्ड, द इम्प्लीकेशंस आर ग्रेव। इम्प्लीकेशन जो है ये नाउन है, इसका मतलब है नतायज या असरात। मीन पॉसिबल इफेक्ट्स आर रिजल्ट्स। Sanctioning a UN reporter weakens the already shaky trust in global human rights institution. Sanctioning, ये gerund है, यानी वर्ब उसके साथ ing का यूज किया गया है। द एक्ट ऑफ पनिशिंग, यानी पाबंदी लगाना। आ जो है ये आर्टिकल में आता है। यूएन जो है ये प्रॉपर नाउन है। रिपोर्टर ये नाउन है। इट मींस तफ्तीशकार या नुमाइंदा, इन्वेस्टिगेटर और रिपोर्टर। वीकन्स ये वर्ब है, ये प्रेजेंट टेंस में, मींस मेक्स वीकर, कमजोर करता है। दी ऑलरेडी शेकी ट्रस्ट, ऑलरेडी जो है ये एडवर्ब में आता है, बिफोर, नाउ और प्रीवियसली, यानी पहले से। शेकी जो है ये एडजेक्टिव है, यानी कमजोर या गैर मुस्तहकम। इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है अनस्टेबल या अनसर्टन। ट्रस्ट कहते हैं भरोसे को, यानी कॉन्फिडेंस और बिलीफ, ये नाउन है। इन ग्लोबल, ग्लोबल जो है ये एडजेक्टिव है, मीन वर्ल्ड वाइड, आलमी, आलमी सतह पर। ह्यूमन राइट्स जो है ये नाउन है, कंपाउंड नाउन में आता है, मीन बेसिक फ्रीडम्स, यानी इंसानी हकूक। इंस्टीट्यूशन जो है ये भी नाउन है, मीन ऑर्गेनाइजेशंस, यानी इदारे वगैरह। यानी अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकार पर पाबंदी लगाना पहले से कमजोर आलमी इंसानी हकूक के इदारों पर एतमाद को मजीद कमजोर करता है। इट डिस्करेजेस, डिस्करेजेस जो है ये वर्ब है, ये प्रेजेंट टेंस को शो करता है, यानी ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, यानी हौसला शिकनी करता है, मीन प्रिवेंट्स और डिसहार्टन्स। इंगेजमेंट, इंगेजमेंट जो है ये नाउन है, मीन पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट, यानी शमूलियत या शिरकत वगैरह। विद ह्यूमन राइट्स मैकेनिज्म, मैकेनिज्म जो है ये नाउन है,
यानी निज़ाम या तरीक़ेकार को कहते हैं। सिस्टम और प्रोसेस। एंड एम्बोल्डेंस, एम्बोल्डेंस जो है ये वर्ब है, ये प्रेजेंट टेंस में है। मीन गिव्स करेज, यानी हौसला देता है। स्टेट्स जो है इट मीन्स कंट्रीज आर गवर्नमेंट्स, यानी रियासतें। एक्यूज्ड, एक्यूज जो है ये एडजेक्टिव है, ये पास्ट पार्टिसिपल को शो करता है। मीन ब्लेम्ड, यानी मुल्ज़म या इल्ज़ाम ज़दा। ऑफ वायलेशन, ऑफ वायलेशन मीन ब्रीचेस आर ऑफेंसेस, यानी खिलाफ वर्जियाँ। टू डिसमिस, टू डिसमिस मीन ये इन्फिनेटिव वर्ब है। मीन टू रिजेक्ट, यानी मुस्तरद करना। स्क्रूटनी एज पोलिटिकली मोटिवेटेड, स्क्रूटनी जो है ये नाउन में आएगा, यानी जांच पड़ताल। क्लोज एग्जामिनेशन, एज जो है ये कंजक्शन है, यानी इन द सेंस ऑफ, के तौर पर। पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये एडजेक्टिव फ्रेज है, यानी डन विद पॉलिटिकल बियास, यानी सियासी मकासद पर मबनी। मोर वरिंगली, वरिंगली जो है ये एडवर्ब है। मोर और वरिंगली ये दोनों एडवर्ब में आते हैं। मीन ग्रेटर डिग्री एंड ग्रेटर डिग्री एंड इन अ ट्रबलिंग वे, यानी मजीद तशवीशनाक अंदाज में। इट सेट्स प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो है ये नाउन है, यानी एग्जाम्पल आर रूल फॉर फ्यूचर, यानी मिसाल या नज़ीर वगैरह। टुडे आज, अल्बानीज, टुमारो परहैप्स एनीवन हु डेयर्स सो टू स्पीक आउट। टुमारो ये नाउन एडवर्ब है। द नेक्स्ट या फ्यूचर, कल यानी मुस्तकबिल की बात हो रही है। परहैप्स जो है ये एडवर्ब में आता है, मीन्स मे बी, शायद। एनीवन जो है ये प्रोनाउन है, इट मीन्स एनी पर्सन। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन में आता है। डेयर्स ये वर्ब है, ये प्रेजेंट टेंस को शो करता है। मैं मीन हैज करेज, हिम्मत करता है। टू स्पीक आउट ये इन्फिनेटिव वर्ब है। टू स्पीक बोल्डली और पॉलिटिकली, यानी खुलकर बोलना। शॉकिंगली, सरप्राइजिंगली, इन अ शॉकिंग वे, यानी हैरान कुन तौर पर, ये एडवर्ब है। शी इज द फर्स्ट यूएन ऑफिसर टू बी प्लेस्ड अंडर यूएस सैंक्शंस। सैंक्शंस मीन, यूएस सैंक्शन जो है ये नॉन फ्रेज है, यानी पनिशमेंट बाय द यूएस, यानी अमरीकी पाबंदियों की बात हो रही है। A move that the UN and EU have criticized in strong terms. Have criticized ये present perfect verb को शो करता है, यानी तनकीद की है। Have condemned. In strong terms ये prepositional phrase है, mean very forcefully, यानी सख्त अल्फाज में। It also raises serious questions about Washington's commitment to international norms and holding violators accountable. Raises ये verb है, प्रेजेंट टेंस को शो करता है। मीन ब्रिंग्स अप। सीरियस यानी संजीदा, इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल। वॉशिंगटन्स कमिटमेंट, कमिटमेंट कहते हैं प्रॉमिस को, ऑब्लिगेशन को, यानी अज़्म, ये नाउन है। इंटरनेशनल नॉर्म्स ये नाउन फ्रेज है, यानी ग्लोबल रूल्स, बैन अवी असूलों की बात हो रही है। एंड होल्डिंग वायलेटर्स, वायलेटर्स ये नाउन है, यानी लॉ ब्रेकर्स, खिलाफ वर्जी करने वाले। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल जो है ये एडजेक्टिव में आता है। मीन रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेह जो होते हैं। ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी इंसानी हकूक के मुहाफ़िज़ जो हैं पूरी दुनिया में, अक्रॉस द वर्ल्ड, मस्ट इनके लिए लाजमी है, रैली इन सॉलिडारिटी एंड रिजेक्ट दिस डेंजरस ओवररीच। रैली मीन काम टुगेदर, यानी इकट्ठे हों, ये वर्ब है। इन सॉलिडारिटी ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, यानी यकजहती में। मीन इन यूनिटी और सपोर्ट। एंड रिजेक्ट, रिजेक्ट जो है ये वर्ब है, यानी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, मुस्तरद करना। दिस डेंजरस,
दिस जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है। डेंजरस एडजेक्टिव है, मीन दिस पार्टिकुलर हार्मफुल और रिस्की। इस खतरनाक हद से तजावुज करना। ओवर एज मीन हद से तजावुज। ये नाउन। एज अल्बानीज हरसेल्फ नोटेड, जैसे कि अल्बानीज ने खुद कहा, देयर आर नो रेड लाइन्स एनीमोर, कि अब कोई सुर्ख लकीर बाकी नहीं रही। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, जिसमें कि अमेरिका की जानब से अक़वाम मुत्तहिदा की तफ्तीशकार फ्रांसिस्का अल्बानीज पर पाबंदियां लगाना एक खतरनाक नज़ीर कायम करता है। ये इकदाम न सिर्फ इंसानी हकूक की आलमी इदारों पर एतमाद को मजरूह करता है, बल्कि ये उन तमाम अफराद को डराने की कोशिश है जो जुल्म ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये वाज़ेह पैगाम है कि अब कोई सुर्ख लकीर बाकी नहीं रही। सच बोलने वालों को खामोश किया जा रहा है। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस एडिटोरियल में जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स जो है आपने कमेंट बॉक्स में लिख के भेजने हैं, ताकि मैं उनको चेक कर सकूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।